गरीब देवरानी अमीर जेठानी की छठ पूजा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, अपनी कृपा मेरे परिवार वालों पर ऐसे ही बनाए रखना। हो गई तेरी पूजा या अभी और बाकी है? अरे भाभी, माँ जी, आप ये लीजिए प्रसाद। अपना प्रसाद अपने पास रख, बड़ी आई भगवान की पूजा करने वाली। भगवान की पूजा का ढोंग हमें करके मत बता। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो अपने परिवार की सुख शांति के लिए भगवान की पूजा कर रही हूँ। अगर तुझे परिवार की सुख शांति की इतनी ही पड़ी होती तो बिना दहेज के शादी करके इस घर में नहीं आती। बड़ी बहू को देख, ट्रक भरकर दहेज लेकर आई थी। पूरे मोहल्ले में कितनी तारीफ हुई थी हम लोगों की, और एक तू है खाली कटोरा लेकर आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था पिताजी से, देवर जी की शादी मेरी कजिन से करवा दीजिए। बहू, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन क्या करें, तेरे ससुर जी को भी तो अपनी बहू बनाने को यही गरीब भिखारिन मिली थी। अपनी जेठानी और सास की बातें सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनामिका एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते उसकी सास और जेठानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा बात बात पर उसे उसकी गरीबी को लेकर ताना देती थी। अरे माया बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? छठ पूजा की शॉपिंग के लिए चलना नहीं है क्या? माँ जी, मैं तो तैयार ही हूँ। मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरी गरीब देवरानी ढंग से काम कर रही है या नहीं। माँ जी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ छठ पूजा की शॉपिंग के लिए चल सकती हूँ? मुझे भी छठ पूजा का व्रत रखना है और पूजा का सामान लेना है। तू क्या करेगी छठ पूजा का व्रत रखकर? छठ मैया तुम जैसे गरीबों की छठ पूजा के व्रत को स्वीकार नहीं करेंगी। माँ जी, ऐसा नहीं है। छठ मैया की नजरों में अमीर और गरीब एक समान है। मैं बचपन से छठ मैया को मानती आई हूँ, इसलिए इस साल मैं उनका व्रत रखूंगी। अगर तुझे व्रत रखने का इतना ही शौक है तो रख, लेकिन तेरी पूजा के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? इतना कहकर माया सरस्वती वहाँ से चले जाते हैं। हे छठ मैया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो आपकी पूजा के सामान के लिए पैसे ही नहीं हैं। बिना पूजा के सामान के मैं व्रत कैसे रखूंगी? अनामिका इतना सोच ही रही होती है कि तभी मैं तो भूल ही गई थी कि शादी के समय मेरी माँ ने मुझे ये सोने की चैन दी थी। ये चैन मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन छठ मैया से ज्यादा नहीं। एक काम करती हूँ, इसे गिरवी रख देती हूँ और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं छठ पूजा का सारा सामान ले आऊंगी। इतना कहकर अनामिका जल्दी से अपनी सोने की चैन को गिरवी रखती है और छठ पूजा का सारा सामान लेकर आ जाती है और विधि विधान से छठ पूजा का व्रत रखती है। ये साड़ी तो मुझ पर काफी खिल रही है ना माँ जी? हाँ माया बहू, बिल्कुल सही कहा। तुझ पर ये साड़ी काफी सुंदर लग रही है। चल अब कुछ खा ले। एक बार व्रत रखने के बाद तू 36 घंटे तक कुछ खा पी नहीं सकती। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन जरा वो तो देखो, कैसे फटी हुई पुरानी साड़ी को पहनकर महारानी छठ मैया का व्रत रख रही है। इससे तो छठ मैया धुतकारे भी ना। अरे ओ मेरी गरीब बहू, तूने भी छठ मैया के लिए व्रत रखा है, लेकिन तू देखना, छठ मैया तेरे व्रत को स्वीकार नहीं करेंगी। वो तो बस हम अमीरों के व्रत को स्वीकार करती हैं, न कि तुम गरीबों के। माँ जी, जेठानी जी, जरूरी नहीं कि हम महंगे अच्छे कपड़े पहनकर पैसों का दिखावा करके ही छठ मैया का व्रत रखें। हम लोग सादगी से भी छठ मैया का व्रत रख सकते हैं और वो उनका ही व्रत स्वीकार करती हैं जो श्रद्धा भाव से सच्चे मन से मैया का व्रत रखता है, न कि दिखावे के लिए। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहती है कि हम दिखावे के लिए व्रत रख रहे हैं? देखा माँ जी, कैसे इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। हाँ बहू, लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर सरस्वती और माया अनामिका को किसी जानवर की तरह मारना शुरू कर देते हैं। माँ जी, छोड़ दीजिए मुझे। कैसे छोड़ दें तुझे? हमसे जुबान लड़ाने की अगर आइंदा कोशिश की तो चलने फिरने के लायक नहीं बचेगी, समझी? इतना कहकर माया और सरस्वती वहाँ से चली जाती हैं। माया बहू, अब तुझे इस नदी के पानी में खड़ा होना पड़ेगा। माँ जी, कहीं आप इस उम्र में पागल तो नहीं होगी? इतने ठंडे पानी में मुझे खड़े होने के लिए बोल रही हैं? मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। छठ मैया का व्रत रखने का यही तरीका होता है। हमें सारी विधि विधान से ही उनका व्रत रखना होता है, वरना छठ मैया हमसे नाराज हो जाएंगी। क्या मुसीबत है, सास की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में खुद की लंका लग गई। पानी तो काफी ठंडा है, लेकिन क्या करूं, अब खड़ा होना ही पड़ेगा। माया जैसे ही नदी के अंदर जाती है तो ठंडे पानी की वजह से बाहर भागती हुई आ जाती है। बाप रे बाप,
कितना ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ के ऊपर जाकर खड़ी हो गई हूँ। बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी मुझसे ना हो रही है पूजा, एक काम करिए आप ही व्रत रखिए और पूजा करिए। वहीं दूसरी तरफ, हे छठ मैया, मेरे परिवार के ऊपर की सारी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए टाल दो और मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनाए रखो। जय हो छठ मैया की। एक तरफ मेरी बड़ी बहू है जो कैसे पूजा का अपमान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू इतनी ठंड में कैसे नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर हम सबकी सुख शांति के लिए छठ मैया से प्रार्थना कर रही। मैं अपनी छोटी बहू के साथ शुरू से कितना गलत करती आई हूँ, लेकिन फिर भी आज ये मेरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही है। लगता है मुझे ही अपनी दोनों बहुओं को पहचानने में गलती हो गई। सरस्वती मन ही मन इतना सोच रही होती है कि तभी सीढ़ियों से उतर रहे सरस्वती के पति अमरनाथ का अचानक पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए बेहोश हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना, इनके सर से तो काफी खून निकल रहा है। सोनिया जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आसपास मौजूद सभी लोग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और अमरनाथ को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, अमरनाथ जी की हालत अभी काफी गंभीर है। सिर पर चोट लगने की वजह से उनका काफी खून बह चुका है और हमें जल्दी उन्हें खून चढ़ाना होगा। तो डॉक्टर जल्दी से चढ़ाइए ना, आप पैसों की चिंता मत करिए, बस आप मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए, बात पैसों की नहीं है। अमरनाथ जी का ब्लड काफी रेयर है, उनका ब्लड O पॉजिटिव है और हमारे हॉस्पिटल में O पॉजिटिव ब्लड खत्म हो चुका है। अगर उन्हें जल्दी से ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो उनका बचना काफी मुश्किल है। हे छठ मैया, अब मैं क्या करूं? मैं कहां से लेकर आऊं इनके लिए खून? डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, मेरा भी ब्लड O पॉजिटिव है। आप मेरा ब्लड पिताजी को डोनेट कर दीजिए। लेकिन आपको देखकर लग रहा है क्या आपने छठ पूजा का व्रत रखा है? ऐसे में अगर आप ब्लड डोनेट करेंगी तो आपकी हालत खराब हो सकती है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से मेरा ब्लड उन्हें डोनेट कर दीजिए। अनामिका के कहने पर डॉक्टर जल्दी से अनामिका का ब्लड अमरनाथ को चढ़ाता है, जिसके चलते कुछ घंटे में अमरनाथ को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका छठ मैया से अपने ससुर की जीवन सलामती की कामना कर रही होती है। अनामिका बहू, अगर आज तू ना होती तो ना जाने कैसा अनर्थ हो जाता। आज तेरी ही वजह से मेरा सुहाग जिंदा है बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। पैसों को लेकर आज तक मैंने जो भी तेरे साथ किया वो बहुत गलत था। तूने हमेशा मेरे परिवार की सुख सलामती की प्रार्थना की और मैंने ही तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। अपनी सास को माफ कर दे। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझे आपने अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। अनामिका, मुझे भी माफ कर दो। आज अनामिका की वजह से ही मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अनामिका अपनी सास के साथ साथ जेठानी को भी माफ कर देती है, जिसके बाद अब सास, जेठानी और देवरानी तीनों मिलकर छठ मैया की पूजा का व्रत पूरा करती हैं। अगर मैं साफ न करती तो इस गेहूं में घुन लग जाता। इतने दिनों से ये गेहूं की बोरी कोने में रखी हुई थी। इन बहुओं को ये नहीं कि इसे पीसकर आटा बना दे। देखो, आस पड़ोस के सभी के घरों में दिवाली की सफाई हो गई है और एक मेरा घर है। 5-5 बहुओं के रहते अभी तक दिवाली की सफाई नहीं हुई। उपासना बहू, दिव्या, वैदही, धारा, गरिमा, अरे कहाँ हो पांचों की पांचों? जी माँ जी, आपने बुलाया? क्यों मेरी पांचों बहू, तुम लोगों को कोई होश खबर है कि नहीं? सभी के घरों की साफ सफाई सजावट हो गई है, मगर तुम्हें तो चेहरा चमकाने से ही फुर्सत नहीं है। ना कि इस छोटे से घर को साफ करके दिए और फूलों की लड़ी से ही सजा दूं। दिव्या बहू कहाँ है? आ गई माँ जी। लो आ गई मेकअप की मलिका। क्यों दिव्या बहू, दीवार की सारी सफेदी तूने अपने चेहरे पर पोत ली है क्या? काम ही क्या है? या तो दिन भर 2.5 किलो मेकअप थोप कर शीशे के आगे जमे रहना, या फिर हाथ पैर के नाखून घिसती रहती हो। कल दिवाली है और अब तक तुम पांचों के घर की सफाई नहीं निपटी। चिंता मत कीजिए माँ जी, सफाई हो जाएगी। इतने दिन से यही सुन रही हूं मैं। मेरे तो करम ही फूटे थे जो तुम जैसी 5-5 निखट्टू निठल्ली बहू ब्याह कर ले आई, वरना ऊंचे ऊंचे पैसे वाले खानदान से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटों के लिए और लाखों का दहेज भी दे रहे थे। आखिरकार मेरे 5 बेटे फौजी हैं। अगर अपने बेटे का ब्याह उनसे किया होता तो आज वो गरीबों के दिन नहीं देखने पड़ते। अपनी सास की बातों में दहेज का लालच भरा देखकर वैदेही भर्राई आंखों से कहती है,
उपासना दीदी, सासू माँ हमें हमेशा क्यों कोसती रहती है? इतने साल बीत गए हमारी शादी को, मगर आज भी माँ जी हमें दहेज के ताने ही देती रहती है। कोई बात नहीं धारा, दिल छोटा मत करो। जिंदगी भर मेहनत करके हमारी गरीब सास ने हमारे पतियों को पढ़ा लिखा कर फौजी बनाया, इसीलिए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। देखना, एक न एक दिन वो हम 5 बहू को खुशी से अपना ही लेंगी। चलो अब दिवाली की सफाई कर लेते हैं। जी दीदी। फिर 5 बहुएं दिन भर लगकर दिवाली की सफाई कर लेती हैं और अगले दिन दिवाली की सुबह कौशल्या अपनी बहुओं को तड़के सुबह 4 बजे उठा देती हैं। उपासना, वैदेही, धारा, गरिमा, दिव्या, अरे उठो, सुबह हो गई है भाई, जल्दी जल्दी से घर द्वार धो लो। आज मेरे 5 बेटे लौट रहे हैं, उनकी मनपसंद के पकवान भी बनाने हैं। अपनी फौजी पतियों के घर लौटने की बात से 5 का मन खुश हो जाता है। एक साथ मिलकर अपने पतियों के मनपसंद का पकवान बनाती हैं और घर के आंगन में दिवाली की रंगोली बनाने के बाद 5 अपने पतियों के नाम का 16 श्रृंगार करती हैं। तभी फौजियों की एक जिप्सी उनके घर के बाहर आती है। तभी आरती की थाली लिए हुए 5 बहू उनके स्वागत में आंखें बिछाए दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। माँ जी जल्दी से आइए, देखिए वो लोग आ गए। आ गए मेरे बेटे, लौट आए, हटो, मुझे उनसे मिलने दो। तभी अचानक से जिप्सी के अंदर से एक एक करके कौशल्या के 5 बेटों की लाश उठाकर आंगन में रखी जाती है। अपने पतियों की लाश देखकर 5 बहुओं के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? मेरे लाल मुझे छोड़कर चले गए। क्यों भगवान, आज दिवाली के दिन तूने मुझसे मेरे 5 बेटों को क्यों छीन लिया? अरे उजाड़ दी मुझ गरीब की कोख। तभी बहते आंसुओं के साथ उपासना अपने पति की लाश को झकझोरती है। जी उठिए ना, आज आज दिवाली के ये दिन, देखिए मैंने आपके नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में भरा है। आपने जो चूड़ियां लाकर मुझे दिवाली के दिन दी थी वो भी पहनी है। एक बार उठकर मुझे देख तो लीजिए। तभी गुस्से से कौशल्या अत्याचार के साथ उपासना की कलाई की चूड़ियां चौखट पर पटक पटक कर तोड़ देती है। माँ जी, मेरी चूड़ियां मत तोड़िए, ये चूड़ी मुझे प्रताप ने लाकर दी थी। बंद कर ये रोना मनहूस कहेंगी। तुम 5 मेरे बेटों की मौत की जिम्मेदार हो। तुम्हें क्या पता कितनी मुसीबतें झेलकर मैंने इन्हें फौजी बनाया था, और आज तुमने मुझ गरीब से मेरे बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी ममता उजड़ गई। ये दिवाली और तुम 5 मनहूस ने मुझसे मेरे बेटों को छीना है। आज के बाद इस घर आंगन में फिर कभी दिवाली नहीं मनेगी। जहां आस पड़ोस में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही होती हैं, वहीं 5 बहू की दिवाली दुख भरी जाती है। गुजरते समय के साथ अब उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। इस पर भी कौशल्या 5 को दोष देते हुए उन्हें बहुत कोसती है। तुम्हारा कख न रहे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। सुना था कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, मगर तुम 5 तो कुलक्षणी हो। अपने घर में छाए दुख को देखकर अब 5 बहुएं अपने पति की जगह फौजी बनना तय करती हैं और फौजी की पढ़ाई और ट्रेनिंग करने लगती हैं। उनकी मेहनत रंग ले आती है और फौज में उन 5 की भर्ती हो जाती है। उन 5 के जाने के बाद कौशल्या पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है और एक बार फिर से दिवाली आने वाली होती है। घर में वो बैठी हुई गरीब कौशल्या दूसरों के सजे हुए घरों को देखकर कहती है, सभी के घर सजकर कितने सुंदर लग रहे हैं, मगर मेरा घर आंगन मेरी बहू के बिना सूना है। काश मेरी 5 बहुएं मेरे पास होती। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही कौशल्या दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी 5 बहू खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर कौशल्या की आंखें भर आती हैं। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? तुम 5 के बिना मैं कैसी हो सकती हूँ मेरी बहू हो, मगर तुम 5 को फौजी की वर्दी में देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे लौट आए। मगर मुझे भरोसा है तुम 5 को इस फौजी की वर्दी में देखकर मेरे बेटों की आत्मा को शांति मिल गई होगी। इसलिए इस बार ये घर आंगन सूना नहीं रहेगा। हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आज धनतेरस है और देखो मेरे घर की लक्ष्मी भी लौट आई है। देखिए माँ जी, आपकी फौजी बहू को उनकी तनख्वाह मिली है। इस बार हम दिवाली मनाएंगे। मगर बहू, अभी तक घर में दिवाली की सफाई भी नहीं हुई है। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब आपकी 5 फौजी बहू आ गई है ना, हम साथ मिलकर दिवाली की सफाई कर लेंगे। इसके बाद 5 दिवाली की सफाई में लग जाती हैं। उपासना दीदी, घर की सफाई मैं, वैदेही और दिव्या कर लेंगे। आप जाकर दिवाली के लिए दिए बना लीजिए, आप बड़े ही सुंदर दिए बनाती हो।
एक काम करना गरिमा, तो मंदिर साफ कर देना। इसके बाद उपासना दिवाली के लिए मिट्टी के हजारों दिए बनाती है। वहीं गरिमा मिट्टी से घर का आंगन लीपती है और बाकी की तीनों बहुएं जाले, खिड़की, दरवाजे साफ करती हैं। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है। पांचों अपनी सास को फटी हुई साड़ी में देखकर कहती हैं, दीदी आज तो दिवाली है, माँ जी की साड़ी फट गई है, क्यों ना हम पांचों बहुएं माँ जी को साड़ी दें? हाँ चलो। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? माँ जी, हम पांचों बाजार जा रही हैं। दिवाली के लिए पकवान बनाने हैं ना, तो उसके लिए मावा, मैदा, सूजी ये सब है नहीं घर में, बस वही लाने जा रहे हैं। फिर पांचों फौजी बहुएं बाजार आ जाती हैं और अपनी गरीब सास के लिए साड़ी खरीद कर लाती हैं। उपासना दीदी, गरिमा, आप दोनों दिवाली की रंगोली बना दो, ये पकवान हम बना देंगे, शाम होने वाली है। देखते ही देखते दिवाली की शाम हो जाती है और पांचों मिलकर आंगन में दिवाली की रंगोली बनाती हैं और पूरे घर को दिए से सजा देती हैं। धारा, ये 2 दिए ले जाकर घर के ओट पर रख दो और ये बाकी के 2 चौखट के आगे और ये बचे हुए दिवाली की रंगोली में। अच्छा। दिवाली की साज सजावट के बाद पांचों एक साथ अपनी सास के पास आकर उसे दिवाली के तोहफे में साड़ी देती हैं। हैप्पी दिवाली माँ जी, हमने आपके लिए दिवाली के तोहफे में ये साड़ी खरीदी है, अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाइए। अपनी फौजी बहू से मिले दिवाली के उपहार में साड़ी देखकर उस गरीब सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। अपनी फौजी बहू की दी गई साड़ी पहनकर बाहर वो आ जाती है। इसके बाद पांचों बहुएं लक्ष्मी पूजन करती हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ जी, आरती लीजिए। दिवाली की पूजा के बाद पांचों अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। अपनी फौजी बहुओं को आशीर्वाद दीजिए माँ जी, ताकि हम अपने शहीद पति और अपने देश के लिए गर्व का कारण बने। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों। मैं सोचती थी कि मेरे बेटे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मेरी फौजी बहुएं मेरे बेटों से बढ़कर आज मेरा ख्याल रख रही हैं। ये कहते कहते कौशल्या रोने लगती है। तभी, माँ जी चलिए ना, दिवाली मनाते हैं। इसके बाद पांचों अपनी गरीब सास के साथ पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ खिलाकर खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं।